चलिए केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा सा सवाल लेकर आए हैं। सवाल है आपका, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH हो तो n बराबर 6 के लिए अनुसूत्र क्या होगा। तो कभी भी आपका अनुसूत्र का अगर मूलानुपाती सूत्र से अनुसूत्र का सवाल आपका अगर पूछता है तो सिंपल देखिए, बहुत ही इजी होता है। अनुसूत्र बराबर n इंटू होता है मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो सिंपल बैठा दीजिए, n का मान आपका कितना है 6CH। इसको लिखने का क्या है 6CH, मतलब देखिए कभी भी हम लोग जब अनुसूत्र के टर्म में लिखते हैं तो उसका मान को तत्व का संकेत के आगे लिखते हैं। 6CH है, मतलब 6 से C से 6 H भी 6, मतलब दोनों को 6 लिखना है तो C6H6। अब जैसे देखिए मूलानुपाती सूत्र अगर मान लेते हैं, एक संरचना सूत्र मूलानुपाती सूत्र बोलिए, एक सूत्र मान लेते हैं परिभाषित है जो CH का वैल्यू CnH2n से परिभाषित है। ठीक है, CnH2n या CnH2n + 2 से परिभाषित है। आपको बोलेगा n बराबर 2 के लिए, एग्जाम्पल में देखिए n बराबर 2 के लिए अनुसूत्र। अगर इस टाइप का भी सवाल रहे, अगर दिया हुआ आपको संरचना ये इस तरह से दिया हुआ हो, n बराबर 2 के लिए n बराबर 3 के लिए अगर आपका अनुसूत्र पूछता है तो सिंपल में आपका अनुसूत्र निकाल लीजिए। अनुसूत्र निकाल दीजिए, n का मान कितना है 2 इंटू हो जाएगा CnH2n + 2। सिंपल वैल्यू रख दीजिए 2 यहाँ, H 2 गुना n का मान कितना है 2 + 2, यहाँ से निकल जाएगा आपका C2H6। और C2H6 किसका नाम होता है बताइए। C2H6 आपका नाम होता है मीथेन के बाद मीथेन का नाम होता है C2H6। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ये सब सवाल आपका एग्जाम में आएगा, छोड़ के आना नहीं है आप लोग को। जितना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का ही खेल है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीसरे कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। सवाल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तीसरे कोष में रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस तरह का सवाल आता है आपको। देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो 2n² से परिभाषित होता है। किसी कोष में रहने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या n²। पहला कोष अगर पहला कोष n बराबर 1 लेंगे तो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 2। n बराबर 2 लेंगे तो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8। अगर तीसरा कोष लेंगे तो n बराबर 3। देखिए सवाल है आपका तीसरा कोष में n बराबर 3 तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 18। मतलब तीसरा कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपका 18 रह सकता है। ठीक है, इस सब टाइप के सवाल आए तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है ऐसा सवाल में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 4 है तो 4 5 6 7 जो भी बोलता है 2n² फॉर्मूला पे रख के आप उसका मान निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए रेलवे क्या है, अभी सिंपल रेलवे ग्रुप डी सीधा आपको बोल दिया है कि आपका जो हम सवाल पूछेंगे वो 9th और 10th स्तर का रहेगा, मैट्रिक के स्तर का। कुछ ऐसा फेमस यौगिक है जिसका फेमस यौगिक हम बता रहे हैं, उसका मान आप उसका नाम और उसका आपका अनुसूत्र वो सब याद रख लीजिए। धोने वाला सोडा अगर बाय को खाए, बाय मतलब NaSCO3 और Na2CO3। ठीक है, जो फेमस है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका हम नाम लिख देते हैं। जो मैट्रिक स्तर में बहुत प्रचलित यौगिक है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है खाने वाला सोडा। ये इसको बोला जाता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3 धोने वाला सोडा, या इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। और कुछ फेमस होता है NaOH, कास्टिक सोडा इसको बोला जाता है, कास्टिक सोडा बोलिए। ठीक है, सोडा लाइम भी बोल सकते हैं, इसको सोडा लाइम भी नाम है इसका, सोडा लाइम बोलिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
बहुत ही फेमस, ये सब एग्जाम में आपको आना ही आना है। CaOClCl, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ये सब मैट्रिक स्तर का सबसे फेमस यौगिक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। CaCl आपका हो गया CaOH का हॉल 2, CaOH का हॉल 2, बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब यौगिक क्या है आप लोग को कंठस्थ कर लीजिए, ये सब कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, ये सब यौगिक आपका कंठस्थ होना चाहिए, एग्जाम में आपका आएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी बोला जाता है कली चूना। जो चूना पत्थर होता है वो कली चूना होता है, और जब वो पानी से रिएक्शन करता है तो CaOH का हॉल 2 बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको बुझा चूना बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यही कली चूना क्या होता है कि यही कली चूना CaO जब हम दीवार पे पेंट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बनाता है दीवार पे, उसी के कारण चमक आता है, ठीक है। सवाल देखिए कभी कभी आपसे पूछेगा कि चूना जो है दीवार पे अगर हम मारते हैं तो किस यौगिक के बनने के कारण चमक आता है, यही आपका है, इसको संगमरमर बोला जाता है, संगमरमर भी बोला जाता है, या CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। बहुत फेमस रिएक्शन है, देखिए ये CaO + CO2 एरो CaCO3। हम कैल्शियम ऑक्साइड का जो कैल्शियम ऑक्साइड को जल से विक्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका पेस्ट बनता है जो दीवार पे मारते हैं, फिर वो क्या होता है सूखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण से दीवार पे सफेदी आता है। ये हो गया। देखिए आपका एक होता है Na2B4O7, इसको बोरेक्स या सुहागा, बोरेक्स या सुहागा बोलते हैं, ठीक है। ये यौगिक हो गया। उसके बाद आपका नमक तो जान ही रहे हैं, NaCl जो होता है वो आपका नमक होता है, ठीक है। ग्लूकोज याद रखिए C6H12O6, ग्लूकोज याद रखिए, ठीक है, ग्लूकोज याद रखिए। तो ये सब चीज क्या है, ये मैट्रिक स्तर का जो है ना फेमस यौगिक है, जो एकदम कंठस्थ होना ही चाहिए, आपको एग्जाम में आना ही आना है। अम्ल है तो अम्ल में याद रख लीजिए कम से कम H2SO4 याद रख लीजिए, HCl याद रख लीजिए, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के बाद अगर ये या कम से कम ये 3 गो अम्ल आप याद रखिए। एक हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल। ये आपका फेमस यौगिक हो गया, मैट्रिक स्तर का सबसे फेमस यौगिक ये सब आ गया, फेमस यौगिक के अंतर्गत आ गया ये सब। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। और हमेशा हम राय देते हैं बेटर परफॉर्मेंस करना है, रेलवे ग्रुप डी में अच्छा नंबर लाना है, एक बार मैट्रिक का, मैट्रिक पे ध्यान दीजिए, मैट्रिक का सूत्र पे ध्यान दीजिए, मैट्रिक का किताब को अच्छा से अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, ठीक है। और वर्ग की संख्या अगर आपसे पूछता है तो वर्ग की संख्या कितना है। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, एक इस तरह से आपको सवाल पूछेगा, इस तरह से एक इस तरह से यौगिक दिया रहेगा जिसके ऊपर और नीचे कुछ वैल्यू दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ये सवाल आने का एग्जाम में बहुत चांस रहता है, इसको अच्छा से समझ लीजिए, बहुत ही इजी वे में समझा देते हैं। अगर इस तरह का सवाल आपको दिखे ना, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये आपका होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बोलिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी तत्व में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। नीचे वाला जो होगा आपका प्रोटॉन की संख्या बोलिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आपका यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा, और न्यूट्रॉन ये क्या होता है, ये द्रव्यमान संख्या होता है,
ये होता है द्रव्यमान संख्या, इसको ए से सूचित करते हैं और इसको पी से सूचित करते हैं और फॉर्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एन। द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यहाँ से n निकालिएगा तो n बराबर आ जाएगा a माइनस पी। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 13, 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सब सवाल है ये सब आपका, ये सब सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। छूटता है तो आप लोगों की गलती होगी फिर। अब देखिए कुछ ऐसा सवाल होता है, अब देखिए सवाल आपका अमोनिया गैस के, अमोनिया गैस के 12.044 गुना 10 के पावर 23 अणु में मोल की संख्या। ये सब सवाल देख के ना हड़बड़ाया मत कीजिए, ये सब सवाल में कुछ है ही नहीं। वैल्यू देख लिए केमिस्ट्री में तो लग रहा है कि सवाल भारी, कुछ नहीं होता है। अमोनिया गैस के देखिए 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु बराबर होता है 1 मोल। ये याद रखिए। और 1 मोल का अगर आयतन आपसे पूछता है तो 1 मोल का आयतन जो होता है 22.4 लीटर। यही दोनों का खेल है, या तो आपको मोल पूछेगा या लीटर में अनुपात पूछेगा। लीटर में पूछेगा तो लीटर में निकाल दीजिए। अब 12.044 तो एक इतना अणु बराबर 1 मोल, तो 1 अणु बराबर कितना हो जाएगा, तो मोल की संख्या बराबर सीधा होता है मोल की संख्या बराबर दिया गया अणु की संख्या बटे 6.023 लीजिए या 2 लीजिए। ऐसे तो 6.022 तो यहाँ पे देखिए कितना है 12.044 गुना 10 पे पावर 23 बटे 6.022 गुना 10 पे पावर 23। 23 कैंसिल हो गया, 6.02 से 2 बार में काट दीजिए, मतलब आपका 2 मोल आपका आंसर आ गया। ये सब टाइप के सवाल अगर आता है तो एकदम सिंपल में बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। अंतिम देखिए एक सवाल है, सवाल है किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति 450 किलोहर्ट्ज है तो तरंग दैर्घ्य निकालें। किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति 450 किलोहर्ट्ज है तो तरंग दैर्घ्य बोला निकालने के लिए, तरंग दैर्घ्य निकालें। तो किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति 450 किलोहर्ट्ज मतलब क्या है, n का वैल्यू आपका दिया हुआ है 450 किलो हटाइएगा तो 1000 से गुना कर दीजिए, हर्ट्ज हो गया। अब किसी रेडियो तरंग का जो वेग होता है, रेडियो तरंग का जो वेग होता है प्रकाश का वेग के लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर होता है। तो v बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए एन लेमडा। लेमडा यहाँ देखिए तरंग दैर्घ्य निकालता है तो लेमडा बराबर हो जाएगा v बटे एन। v का वैल्यू कितना होता है फिक्स 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 450 गुना 1000। ठीक है, 450 गुना 1000 हो जाएगा आपका। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 3 से कट जाएगा 15 बार में 1 बटे 15 गुना 10 पे पावर 8 माइनस 3 और 1 4 बराबर हो जाएगा 10 पे पावर 4 बटे 15 बराबर 10,000 बटे 15। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 15 चौकी 90 15 चौकी 90 6.6 15 चौकी 90 666 लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आ जाएगा। इतना आंसर दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए लगभग इतना आपका लेमडा जो है आपका लेमडा यहाँ पे आपका मीटर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।